नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका श्री तिरुपति ज्योतिष कार्यालय एवं वैदिक पूजा पाठ सॉल्यूशंस के चैनल पर। मित्रों, आज हम सनातन धर्म के कुछ मुख्य विषयों को जानने वाले हैं। होता क्या है कि हम सनातनी तो हैं, परंतु हमें 4 युगों के बारे में पता नहीं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन नामों के बारे में पता नहीं। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इनके नामों के बारे में पता नहीं और हम अपने आप को हिंदू कहते हैं। तो चलिए ठीक है, कुछ ना कुछ जानकारी के अभाव में ऐसी बातें हो सकती है, परंतु कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि विरोध भी करते हैं और पढ़ते भी नहीं। बिना पढ़े विरोध करना एकदम गलत है मित्रों। आप उस चीज को पढ़िए, जानिए, समझिए। अगर फिर भी आपको गलत लगता है, फिर आप उसका विरोध कर सकते हैं, परंतु बिना जाने, बिना पढ़े, बिना उसको अनुभव किए आप किसी विषय पर बोलने से पहले बहुत विचार करें। आपके अंदर जो पीड़ा होगी संभवतः वह आपके रहने वाले आसपास के माहौल के वजह से होगी। आप उस विषय को इसलिए बुरा कहते हो कि आपके आसपास में रहने वाले लोग जो हैं कुरीतियों के कारण, कुसंगत के कारण वो सब चीजें वो फॉलो कर रहे हैं, इसलिए आप मत कीजिए, आप उसको जानिए। तो हम सबसे पहले आज एक बहुत बड़ी चीज है जिसे मैंने कुछ लोगों से पूछा तो उनको उतना भी नहीं आया। तो सबसे पहले युगों के बारे में आपने देखा होगा 4 युग होते हैं। आपने सुना होगा इतने युगों में तो हमारा जन्म होता है, परंतु हमें स्मृति नहीं होती, क्योंकि हमारा जो कार्यकाल इस पृथ्वी पर बहुत कम है, बहुत कम है। इसके अनुसार हम देखने जाएं तो सतयुग के आयु के बारे में पहले जानते हैं। तो सतयुग की जो शास्त्रों में आयु आई है मित्रों, 17,28,000 वर्ष, ये हमारे सतयुग की आयु है। और सतयुग में वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम आदि अनेक जन्म हुए, जो कि भगवान विष्णु के बहुत मुख्य जन्मों से अर्थात अवतारों में गिना जाता है और उनकी जयंती उत्सव हम अभी भी मना रहे हैं। तो ये सतयुग के जन्म है। उसके बाद मित्रों आता है त्रेता। अब त्रेता युग जो है ये बहुत प्रमुख और बहुत महत्व रखता है हमारे लिए। इस युग में श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, ये चारों भाइयों का जन्म भगवान के जो एक प्रकार से आप देखने जाएंगे तो अंशा अवतार है। वैसे तो इन्हें चतुर्व्यूह कहा जाता है। भगवान विष्णु, फिर भरत, फिर लक्ष्मण और फिर शत्रुघ्न, इन्हें व्यूह का अवतार भी कहा जाता है, इन्हें व्यूह कहा जाता है मित्रों। तो इनका जन्म हुआ त्रेता में और त्रेता की जो उम्र थी 12,96,000 वर्ष। 12,96,000 वर्ष त्रेता युग चला है। और उसमें कहा जाता है कि राम जी ने 11,000 वर्ष जब तक उन्होंने राज्य किया अयोध्या में, तब तक उनके राज्य में किसी भी बालक की मृत्यु नहीं हुई या फिर कोई स्त्री विधवा नहीं हुई। ऐसा वाल्मीकि आदि रामायणों में प्रमाण मिलते हैं मित्रों। चलिए, अब उसकी उम्र है 12,96,000 वर्ष। अब आते हैं द्वापर पे। द्वापर में भी बहुत मुख्य अवतार हुआ और हमारे बहुत पास में, क्योंकि अभी चल रहा है कलयुग, तो उसमें जो है बहुत पास में युग देखने जाए तो वो है द्वापर। तो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, प्रद्युम्न का जन्म हुआ, संकर्षण का जन्म हुआ और अनिरुद्ध का। इनका 4 जो है चतुर्व्यूह कहलाता है और ये व्यूह बहुत महत्व रखते हैं मित्रों। व्यूहों में जब जन्म होता है भगवान का तो समझिए सृष्टि का सबसे बड़ा भार जो है हरण कर लेते हैं भगवान। तो उन्होंने फिर से चतुर्व्यूह में अवतार लिया, कृष्ण रूप, संकर्षण रूप और प्रद्युम्न रूप और अनिरुद्ध रूप में।
तो इस प्रकार से उनका जन्म हुआ और उन्होंने व्यूह अवतार लिया और द्वापर की जो आयु थी 8,64,000 की थी। 8,64,000 द्वापर हमारे सृष्टि में चला है और उसी में सबसे अंतिम 125 वर्षों तक भगवान कृष्ण जी का कार्यकाल था, अर्थात उन्होंने जन्म लिया और जो भी उनकी लीलाएं थी मथुरा से लेकर द्वारिका तक की पूरी की और फिर 125 वर्ष के बाद इस सृष्टि को उन्होंने विदा करके और क्षीर सागर में जाकर अपना फिर से कार्यभार संभाला। तो ये हो गया आपका द्वापर युग। उसके बाद मित्रों आता है हमारा जो अभी चल रहा है ये कलयुग। अब कलयुग की नॉर्मल जो उम्र देखने जाएं तो वो है 4,32,000 वर्ष और इसमें दो मुख्य अवतारों का निर्धार व्यास जी ने किया है, जो कि बुद्धावतार और कल्कि अवतार। इन दो अवतारों में भगवान जन्म लेंगे और बहुत से पाखंडों का खंड करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। हम देखते हैं कि 600 ईस्वी सन में करीब बुद्ध का जन्म हुआ था। उसमें भी बहुत से विवाद हैं कि ये बुद्ध नहीं है, दूसरे बुद्ध हैं। तो उस विवाद को हम बाद में एक दिन समझेंगे कि ये है क्या यही बुद्ध हैं या फिर कोई दूसरे और बुद्ध हुए थे। इस विषय पर बहुत कॉम्प्लिकेशन है और बहुत विद्वानों के द्वारा इन्हीं बुद्धों को बुद्ध कहा गया है और कोई अलग से भी बताया गया है बहुत से विद्वानों के द्वारा। तो इसके लिए थोड़ा चर्चा का विषय है जो कि विस्तार से आप समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष। अब मित्रों अभी तक कलयुग का कितना उम्र हो चुका है, इसका गणित लगाने के लिए आप देखिए तो पंचांगों में आपके दिया जाता है युगाब्द, अर्थात इस युग की आयु के एक मतलब परिमाप वहां पे लिखा होता है। तो कलयुग की जो आयु है वो 4,32,000, उसमें अभी तक व्यतीत हुआ जो कलयुग है 5,127 वर्ष। ये 127वां चल रहा है जो कि चैत्र प्रतिपदा को पूर्ण होकर 28वां लग जाएगा। मतलब 5,127 पूर्ण होगा आने वाली प्रतिपदा को चैत्र की और उस दिन से लग जाएगा 5,128। तो इतनी उम्र हो चुकी है। इस विषय को ध्यान करें। बहुत जगहों पर मैंने देखा, बहुत लोगों से सुना, इसमें बहुत सी विकृतियां लोगों ने डाल दी है। एक कोई कथाकार थी, उन्होंने स्टेज में और तो सब ठीक कहा, परंतु उन्होंने जब कलयुग का वर्णन किया तो उन्होंने 5,050 वर्ष ही बताया। उन्होंने पढ़ा नहीं, ऐसे ही बोल दिया। इसके लिए थोड़ी गलतियां हो जाती है और ऐसे ही विषयों को सुनकर मैंने सोचा कि आपको ये चीज बताई जाए। तो ये हमारे चारों युग हैं। वैसे इनको अगर याद करना है तो आपको सबसे पहले कलयुग की आयु याद कर लेनी, बस, और कुछ भी याद नहीं करना है। तो कलयुग को आप डबल करेंगे तो द्वापर हो जाएगा। 4,32,000 को डबल कीजिए तो 8,64,000 हो जाएगा। फिर उसमें आप फिर से 4,32,000 वर्ष मिला दीजिए, 12,96,000 हो जाएगा। फिर उसमें आप 4,32,000 मिला दीजिए, हो जाएगा 17,28,000 वर्ष। इस प्रकार से ये आप युगाब्द निकाल सकते हैं। और इसको मित्रों एक चतुर्युग कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, इसको एक चतुर्युग कहा जाता है। ऐसे हम 28वें चतुर्युग में चल रहे हैं, अर्थात 28 बार सतयुग द्वापर त्रेता तक चला गया है। त्रेता द्वापर सतयुग यानी तीनों युग चले गए हैं। 28वें कलयुग में हम चल रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये युगों की रचना है। बहुत जगह कंफ्यूजन हो जाता है कि ये क्या है, इसके लिए मैंने इस चीज को आपको नॉर्मल आज बताया है। तो मित्रों ये 4 युग हो गए हमारे। अब हम 4 वेदों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। इसको भी अच्छे से ध्यान रखिएगा।
ये क्रम से ही ध्यान रखिएगा, ऋग, यजु, साम और अथर्व। बस एकदम सिंपल टेक्निक से आप इसको याद कर लीजिए। बहुत बार मिस्टेक होता है, बहुत बार हमने देखा है लोगों से जब युग भी पूछते हैं तो साम वेद, या फिर जैसे वेद पूछते हैं तो साम वेद, फिर याद करेंगे फिर अथर्ववेद, ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप एकदम याद कर लीजिए, ऋग, यजु, साम और अथर्व, ये चारों वेदों को आपको अच्छे से ध्यान कर लेना है। और इनके उपवेद हैं, उनको भी अगर याद करें तो बहुत बेटर है। तो सबसे पहला उपवेद है आयुर्वेद, उसके बाद है धनुर्वेद, उसके बाद है गंधर्व वेद, और उसके बाद है स्थापत्य वेद। ऐसे वेद और उपवेदों से हमें अनेक प्रकार की शिक्षा प्राप्त होती है। मित्रों, यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे भी आप इसको अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा, जिससे कि युगों को, वेदों को वो जाने। कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप दिए हुए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।